का द्वारिका में पदार्पण हुआ। भगवान सहस्रनाम वन के अंदर विराजे ठहरे और द्वारिका के लोग भगवान के दर्शनों के लिए गए। वासुदेव श्री कृष्ण जो संतों के परम भक्त थे वो भी पधारे, वे भी गए, भगवान के दर्शन किए, बैठे। मन में विचार आया, इतने सब संतों का योग कब बनता है? आज जो पधारे हुए इतने सारे संत, क्यों ने सब संतों के दर्शन कर लो। श्रावकों, चलो थोड़े में काम निपटा लिया और एक भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ संत की वंदना करी। वो तो वंदना करने वाले जाने, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। उन्होंने ये सोचा क्यों न आज सब संतों के दर्शनों का लाभ लो। वे उठे, उठकर भगवान को नमन करके और फिर संतों की वंदना करने लगे। थोड़ा सा आपका ध्यान राजा श्रेणी के कथानक पर गया होगा, पर दोनों अलग हैं, कुछ चीजों के बाद अलग हो जाते हैं। वासुदेव ने हर संत को बड़ी श्रद्धा से वंदन नमन किया। उनके साथ उनका अंग रक्षक भी था। किसका? वासुदेव का, श्री कृष्ण का अंग रक्षक भी था। अब जो अंग रक्षक था, स्वामी मालिक जो करे वो भी तो करेगा। मालिक हाथ जोड़े और अंग रक्षक ऐसे कैसे खड़ा रहेगा, वो भी तो अनुकरण करेगा। इसलिए करेगा, मैं मालिक कर रहा, मैं ऐसे कैसे खड़ा रहूं। वासुदेव ने संत मात्र की बड़ी श्रद्धा के साथ हमें वंदना की। बहुत सारे संत थे भगवान के साथ, और साथ में जो अंग रक्षक था उसने भी करी। आखिर जितना भी समय लगा, जो भी लगा, कथा बता रही, बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत संत थे, सबकी वंदना करके वासुदेव फिर भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए, वंदन किया, बैठ गए। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान, आज तुमने संतों को वंदन नमन करके बहुत धर्म लाभ प्राप्त किया, भगवान मैं धन्य हो गया। तुमने कर्मों के निर्जरा की, भगवान मैं धन्य हो गया। लेकिन वासुदेव, तुम्हारे साथ में रहने वाला अंग रक्षक उस लाभ से वंचित रहा। क्यों भगवान? ये मेरे साथ था और ये भी वंदन कर रहा था, ये वंचित क्यों रहा? भावो ही कारणम, इसका कारण भाव है। तुम वंदना कर रहे थे और ये कह रहा था, बोल क्या जरूरत है खामखाई में, बताओ। एक जगह खड़े हो गए यूं कर लेते, इसी में ना काम चल जाता। सारों के पाग इतने सारी देर लगा दी, इतने सारे देर लगे, मैं थक और लिया। हो जाती है थकान जब श्रद्धा ना हो। श्रद्धा हो तो उत्साह बढ़ जाता। इसका जो भाव था मन का वो यह था, इसने नमन करके भी नमन नहीं किया। बंधुओं बहनों, महाप्रभु क्या बता रहे हैं? वंदन करके भी इसने वंदन नहीं किया। यह उस लाभ से वंचित रह गया। तुमने धर्म लाभ लिया, ये नहीं ले पाया। इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि इसके मन में भाव नहीं था। क्या नहीं था? भाव नहीं था। भाव होता तो जो लाभ आपने पाया ये भी प्राप्त करता, बिना भाव के प्राप्त नहीं कर सका। भगवान महाकृपालु, महादयालु और ज्ञान देने वाले, क्या हमारे को, उनको ही नहीं हमारे को क्या अद्भुत ज्ञान दिया प्रभु ने। जो धर्म क्रिया करो श्रद्धा से करो,
श्रद्धा से करोगे लाभ होगा, अगर भावना से नहीं के, जब भगवान ने कहा ये लाभ नहीं उठा पाया, वंचित रह गया। क्यों वंचित रह गया? भावना नहीं थी। भावना होती है तो लाभ होता है। इस भावना का तो बहुत बड़ा मामला है। राजा उदयन के मन के अंदर जो भाव हैं वो किस तरह के, मैंने भी बताया आपको। वो एक मुंह जला करके आ गया सामायिक में भी। सानों ने बड़ा सही कहा, बोले रे भोले, जाना ही था हलवाई कहीं चला जाता, मुंह तो मीठा कर आता कम से कम। भावना, मन नहीं मान रहा, भटक रहा, अच्छी जगह चले जाओ जहां जाकर के तुम्हारे को लाभ हो और तुम्हारी कर्म निर्जरा हो, तुम्हारे लिए अच्छा हो, वहीं चले जाओ। भगवान ने का लाभ नहीं उठा पाया। क्यों? भावना के बिना। अब उदयन इतने भावना से प्रभु वंदना कर रहा है, उसको क्या लाभ हुआ, उसका क्या फल हुआ, बताएंगे अगले समयों में। आज की चर्चा यही था। अब चर्चा कर रहे हैं जिन शासन के महान मुनियों की। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आप सुन रहे थे श्रीयक नाम के एक महान मुनि की बात को। याद दिला दूं आपको, श्रीयक स्थूल भद्र मुनि के छोटे भाई थे। ये स्थूल भद्र तो मुनि बन गए थे, पीछे श्रीयक मंत्री बन गए और काफी समय तक मंत्री पद का निर्वहन किया। उसके बाद बहनों ने इन्हें शिक्षा दी, यक्षा आदि 7 बहनें थी इनकी, कि तो क्या इस मंत्री पद में उलझा हुआ आत्म कल्याण कर ले। और फिर यह मंत्री पद छोड़कर मुनि हो गए, दीक्षा ले ली। मंत्री श्रीयक, मुनि श्रीयक हो गए। हम दीक्षा ले ली, भावना से ले ली, सब अच्छा रहा। अवसर आया पर्यूषण और संवत्सरी का। यह बात श्रीयक ने संभवतः सोची ही नहीं थी। और इधर ध्यान उनकी बहनों ने, साध्वी यक्षा ने, उन्होंने भी नहीं दिया था। कौन सी बात का ध्यान? कि संवत्सरी को उपवास करना होता है। अब बहनों ने तो इसलिए सोचा कि सारे जगत प्रसिद्ध बात है, साधु बने हैं तो कुछ न कुछ तो व्रत बेला तेला कुछ न कुछ तो करना ही होता है, कोई विशेष बात नहीं। ना तो उन्होंने सोचा, श्रीयक ने भी नहीं सोचा। जब अवसर आया तो उसे लगा, पता चला कि व्रत करना होगा। वह बोला, मुझसे तो व्रत नहीं होगा। ये बात बहनों के पास गई। यक्षादि बहनें आई, श्रीयक क्या बात करते हो, तुम साधु बने हो और फिर कह रहे हो एक व्रत भी नहीं होगा। और व्रत तो छोटे बालक भी कर लेते हैं, साधु कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता। मैंने कभी व्रत किया ही नहीं। तो नहीं किया जो, क्या वो दोबारा नहीं कर सकते? अब कर लो। मेरा हौसला नहीं होता, मेरे अंदर साहस नहीं है।
अगर मैं व्रत करूंगा मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। मन के कायरता और कमजोरी है, कुछ नहीं होता। संवत्सरे का दिन आया, स्वयं बहन यक्षा, साध्वी यक्षा आई और बोले आज उपवास कर। बहन मेरे से तो नहीं होगा। तो आज तो खाने के लिए भिक्षा के लिए जाएगा, क्या तो दुनिया कहेगी, क्या संत कहेंगे, और तुझे शर्म नहीं आएगी? बोले शर्म तो आएगी, पर मैं करूं क्या, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। बहनों ने उसे समझाया और समझा करके ये कहा चल तू ये काम कर, तू पहर पोरसी कर ले। क्या कर ले? 3 घंटे का व्रत कर ले। जब तेज पैर पोरसी ठीक हो जाएगी ना तो अगली पैर पोरसी कर लियो, फिर वो ठीक हो जाए फिर अगली कर लियो। ऐसे तेरा समय गुजर जाएगा, कुछ नहीं होता। हौसला कर अपने मन के अंदर। 3 घंटे में क्या होता है, तेरे से नहीं होगा तो फिर देख लियो, इतना तो कर कम से कम। श्री एक बोले चलो आप कह रही हो तो मैं कर लेता हूं। पैर पोरसी का पचखान कर लिया। 3 घंटे का मात्र व्रत, उपवास, त्याग, पचखान कर लिया। जब कुछ ये मन में कुछ कमजोरी का हो या किसी के शरीर की स्थिति को होती है, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। एक बार बात चल रही थी, एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल, बोले महाराज जी ये क्या बात है? बोले वैसे तो भूख लगती नहीं 11 बजे तक भी, चाहे पी भी नहीं, ना भी पिए, काम हो जाए कोई बात नहीं। और जिस दिन एकादशी भी करना पड़ जाए ना, 8 ही बजे चाय याद आ जाएगी, 8 ही बजे भूख लगाए। पता नहीं क्या बात है ये। माँ यही तो कमाल है, यही विचित्रता है। ये सारा मन का खेल है कि मन से छूटती नहीं, इसीलिए सवेरे चाय याद आ जाती है। और वैसे चाहे 11 बज जाओ, वैसे कुछ नहीं होता, काम काज में लगे, इसमें लगे, उसमें लगे, पता भी नहीं चलता। क्यों भाइयों, कुछ है ना सही बात ये? कुछ हाँ कमजोर सी परी। मन से छूट जाता है तो याद भी नहीं आती, और जब मन के अंदर उस चीज की याद बनी रहती है फिर छूट नहीं देगा। वो उसने 3 घंटे का समय बिताया और उससे पहले वो बहन महाराज पधार गए और बोले देख कभी तो खोल ले। बोले और तुमने 3 घंटे की तो कही थी। बोले ना कुछ हुआ थोड़े, क्या बात होगी। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा चतुर्मास था, एक भाई ने व्रत तो किया था, उससे आगे नहीं किया था कुछ भी। मैंने वैसे ही कह दिया, ऐसे ही थपके माँ बाप का अठाई कर ले, तो बोले नो अठाई, मैं तो कभी बिल्ला भी नहीं करा। मैंने कहा नहीं करके देख ले क्या बात है। उसने जी पोषद कर लिया। और किसी का मन हो तो बता देना भाई। पोषद कर लिया। पोषद के बाद में मैंने उसका मन बढ़ाया, उसने बेला कर लिया, वो भी हो गया। फिर वो तेला कर लिया और तेले में उस भाई का जोर लग गया। तो अगले दिन तो मैं उसमें था, मगा भी उसे कहूंगा भी आज चोला कर ले। तो मैं तो अपने किसी काम काज में था, वो तो अपना कर बिस्तर गोल उठा और घर पहुंच गया। मैं आया, मैंने कहा उनका नाम लेकर के, मैंने कहा भाई कहाँ गया? बोले तो गए अपने घर को। मगा ले भाई अठाई करवानी थी और वो तो घर जा लिया। मैं उसके घर पहुंचा और वो जी चारपाई में बैठा और उसके घर से जाओ छोक लगाने लग रही। और वो क्या कह रहा, मेरे सामने जी ने मुझे क्या करा, पानी अच्छा डाल दियो। उसने कह रहा पानी अच्छा, वो बना रही होगी ना कुछ उस तरह। बोले पानी अच्छा डाल दियो। मैं बोला मगा मैं भी आ गया। बोले हो महाराज पधारो पधारो, करो कृपा, कुछ देखो लो। हाँ तो बिना मंगली सुने आ गया, क्या बात हुई? बोले बस महाराज मैं 3 दिन कर दिए ना, और नहीं मेरे से होगा, बस मैं तो आज पार ना करूंगा। मक्का था तो सुनिया कम से कम, इतना तो कर ले। ऐसा क्या होगा मगा
1 घंटा नहीं रह सकता, 2 घंटे कथा तक नहीं रह सकता, उसे पता नहीं ये सुभद्र मुनि की कथा 10 तो बजा में। हाँ भाई है ना यही बात। वो कुछ मेरे कहने में आ गया, बोले हाँ कथा तक तो ठीक है। मैंने कहा इतना तो कुछ होता भी नहीं, अभी नहीं पार ना करना। मैंने चलो कथा में चलो। बोला अच्छा आया जी मैं, मुझे कथा में आ गया। कथा के बाद कराने लगे पचकान, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा क्या सलाह है? पता नहीं तो भावना बन गई, पता नहीं लोगों में सोच करके खड़ा होकर मैंने फट करा त्याग बोल, चौथे दिन का अपराध करा दिया। कर लिया आज पड़ा हो। बोले जी करा दिया आपने चौथे दिन का। बोले मैं और आगे नहीं करूंगा। मगर आज तो तू कर ले, कल की तो कल देखेंगे। उसकी जो 28 होगी और हम जीवन में 18 पीस 28 करी। फिर एक बार करने के बाद तो हौसला बन गया। बोले भाई कुछ नहीं होता, फिर तो बहुत करे। वो हमेशा कहा करता भाई मेरे को 28 जो मतलब मेरा नाम ले देता। गुरु महाराज थे, कृपा निधान तो जो कुछ माया थी उनकी थी, मैं तो यूं ही बीच में कहने वाला था। गुरु महाराज की कृपा बहुत 28 करी इस भाई ने। कितनी बार हमारे पास भागे गए, कितनी बार अपने क्षेत्र में करी। बस मौके की बात होती है। यक्षा पूरा होने से पहले आ ले। बोले देख कभी तो पोरसी खोल ले। बोले एक पोरसी तो कही थी। बोले ना कुछ नहीं हो रहा, एक पोरसी और कर ले, आधा दिन तो कर ले। उसने वो भी कर लिया। और बंध वो फिर आधे दिन के बाद भी आ गई यक्षा। बोले तीसरी पोरसी भी कर ले कुछ। फिर इन पंक्तियों में भी कहते हैं संध्या समय श्रमणी यक्षा ने विशेष प्रेरणा देख कहा, विशेष प्रेरणा देख कहा। मुनिवर जो दिन सुख से बीता, रात्रि भी बीतेगी आहा। दिन बीत गया, अब तो कुछ नहीं, दिन छिपने को आ गया। अब क्या भावना करेगा? अब कोई तू जा करके लाएगा, कुछ खाएगा? ये कोई खाने का समय होगा?